हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के इम्पोर्टेंट्स लेसन पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन क्या होता है, पर्सन किसे कहते हैं और पर्सन का यूज किस तरह से ट्रांसलेशन में किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, अगर बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन किसे कहते हैं, व्हाट इज पर्सन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। Person refers to the category of nouns or pronouns that indicate a speaker, listener, or something or someone else। अंग्रेजी व्याकरण में व्यक्ति, संज्ञा और सर्वनाम का वह श्रेणी है जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ बतलाता है। चलिए, इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि पर्सन्स क्या होते हैं और किस तरह से यह इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्सन के बारे में अगर बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स समथिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पीक्स to something is called second person. The person who speak something about is called third person. फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आई और वी को रखा जाता है। आई हमारा सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लुरल होता है। सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में हम यू को रखते हैं। यू हमारा सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लुरल भी होता है। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हम ही, सी, इट, किसी वस्तु, व्यक्ति का नाम या कोई कंटेबल नाउन या कोई कॉमन नाउन को रखा जाता है। इसका प्लुरल होता है दे। चलिए, अब डेफिनेशन के माध्यम से हम पर्सन को समझ लेते हैं और किस तरह से इसको ट्रांसलेशन में, किस तरह इसको ग्रामर इंग्लिश, किस तरह इसको इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस और टेंस के अनुसार। चलिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ें। इसका डेफिनेशन होता है पर्सन refers to the category of nouns or pronouns that indicate to a speaker, listener, or someone or something else। पर्सन व्यक्ति, संज्ञा और सर्वनाम का वह श्रेणी होता है जो कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताता है। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन तीन तरह के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई हमारा जो है और वी जो हमारा है यह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई का हिंदी मैं होता है, वी का हिंदी हम लोग, हम सब, हम होता है। आई जो है हमेशा सिंगुलर होता है और वी जो है हमेशा प्लुरल होता है। आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा और वी जो है प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लेगा। जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे तब यू जो है हमारा सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। यह हमेशा जो वर्ब प्लुरल ही लेता है। ही सी इट और किसी वस्तु व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, यह वर्ब हमारा सिंगुलर लेगा। इसका प्लुरल जो होता है दे होता है। थोड़ा सा वर्ब के सिंगुलर प्लुरल के बारे में थोड़ा समझ लें। लिंकिंग वर्ब या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जैसे हमारा इज है, वाज है और हैज है, जिससे प्राइमरी एक्सिलरी का अंतिम अक्षर एस होता है उसे हम सिंगुलर वर्ब मान लेते हैं। जिस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का अगर अंतिम अक्षर एस होता है उसे हम सिंगुलर वर्ब मान लेते हैं। सिंगुलर वर्ब जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब हमारा प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इज, वाज और हैज ये हमारे सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। इसका इज का प्लुरल हम आर मानते हैं, वाज का प्लुरल हम वर मानते हैं और हैज का प्लुरल हम हैव मानते हैं। मतलब जिस वर्ब के लास्ट में अगर ई रहता है उसको प्लुरल वर्ब मान लेते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के सभी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू बी के बारे में भी पढ़ा था। वर्ब टू बी क्या होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हमारे मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको कवर किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, वर्ब के बारे में सीख सकते हैं। तो इज, वाज और हैज ये हमारा सिंगुलर वर्ब, ये हमारा जो है प्लुरल वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब जब भी वाक्य में, सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आने वाला प्राइमरी वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगुलर प्लुरल अगर हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, तब हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल ही होगा। तो पर्सन ट्रांसलेट, जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पर्सन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, पर्सन को समझना और जानना। अगर आप पर्सन सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो वहां आप सही वर्ब का सही सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का एग्रीमेंट करना जरूरी है किसी सेंटेंस को सही बनाने के लिए। इसलिए हम लोगों को पर्सन की आवश्यकता होती है और पर्सन को सीखना होता है और पढ़ना होता है, ताकि हम ट्रांसलेट, जब ट्रांसलेशन बनाएं, जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें, तब हमको कोई दिक्कत ना हो, पर्सन को समझकर हम वर्ब का यूज कर सकते हैं, तब हमारा जो है सेंटेंस सही हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा, आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी हमारा सेकंड पर्सन, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, यू हमारा सेकंड पर्सन है जो सिंगुलर प्लुरल एक ही होता है, और यहाँ पे ही, सी, इट और नाम ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका प्लुरल होता है। चलिए अब कुछ सेंटेंस में यूज करके समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आई, मैं वक्ता हूं, जो बोलता है वो वक्ता कहलाता है, तो आई, मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, टीच, आई टीच मैं पढ़ाता हूं। बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, जैसे मैं हूं
और कोई अन्य शिक्षक हैं साथ में हैं तो कहना है कि मैं पढ़ाता हूं तो गलत हो जाएगा। सही क्या होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो अब हमारा यह फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएगा, तो होगा वी टीच। हम लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ाते हैं। अगर मैं कहता हूं यू टीच, आप पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, आप सभी पढ़ाते हैं, तो यहाँ यू हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन किसी के बारे में कहा जाए। जैसे हम कह रहे हैं राम टीच, राम टीच, राम पढ़ाता है। सीता टीच, सीता पढ़ाती है। ही टीच, वह पढ़ाता है। सी टीच, वह पढ़ाती है। अब यहां पर कोई छोटा जीव जंतु या बच्चे के लिए हम इट का प्रयोग कर लेंगे, प्रोनाउन के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। जैसे चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। इट क्राइज, वह रोता है। तो ये हमारे जो है थर्ड पर्सन हो गए। उसके बाद प्लूरल, दे टीच, वे सब पढ़ाते हैं, वे लोग पढ़ाते हैं, तो दे हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, दे टीच। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।